इस साल हर गतिविधि हुई है ऑनलाइन, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुप्रतीक्षित परीक्षा पे चर्चा भी हुई ऑनलाइन। पिछले महीने भारत और विदेश में लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने माईगव द्वारा संचालित परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने प्रश्न प्रधानमंत्री को सौंपे। विनिंग एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया गया और विजेताओं को परीक्षा पे चर्चा 2021 में सीधे पीएम के साथ बातचीत करने का मौका मिला। भारत और विदेश में प्रसारित की गई यह बातचीत करोड़ों लोगों तक पहुंची। लेकिन इस बार परीक्षा पे चर्चा में कुछ और भी हुआ अलग। एग्जाम वॉरियर्स के साथ साथ इस बार प्रधानमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों के साथ भी की बातचीत। न्यू इंडिया जंक्शन आपके लिए लेकर आया है परीक्षा पे चर्चा में दी गई चुनिंदा सलाह। परीक्षा के आखिरी समय में टेंशन? रिलैक्स, ये बस परीक्षा ही है, हम सब इससे गुजर चुके हैं। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या पहले कभी एग्जाम दी नहीं? क्या आपको मालूम नहीं था कि मार्च महीने, अप्रैल महीने में एग्जाम आती है? सब पता है, पहले से पता है, साल भर पहले से पता है। अचानक तो नहीं आया है, और जो अचानक नहीं आया है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। बिल्कुल सही बात। डर कहां से आता है? जब कुछ चीज अनजान हो या फिर हमें पता ना हो कि क्या होने वाला है। पर जब हमें पता है कि परीक्षा होगी तो कैसा डर? वैसे इस बार यह विषय प्रधानमंत्री अभिभावकों की ओर इंगित कर रहे थे। शायद अनजाने में ही सही, पर पेरेंट्स परीक्षा को लेकर बच्चों में डर पैदा कर देते हैं। आपके आसपास एक माहौल बना दिया गया है कि यही एग्जाम सब कुछ है, यही जिंदगी है, और इसके लिए पूरा सामाजिक वातावरण, कभी कभी स्कूल का वातावरण भी, कभी कभी माँ बाप भी, कभी अपने रिश्तेदार भी एक ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना से आपको गुजरना है, बहुत बड़े संकट से गुजरना है। मैं उन सब से कहना चाहूंगा, खास करके मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, आपने क्या करके रख दिया है? मैथ्स या इकोनॉमिक्स? आई थिंक ज्योग्राफी था। हम सबके अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब्जेक्ट्स जिनसे हम दूर भागते थे। प्रधानमंत्री मोदी हमें बता रहे हैं कि उन विषयों को कैसे पढ़ा जाए जो हमें थोड़ा कम पसंद है। साथियों, आपने देखा होगा टीचर्स, माता पिता हमें सिखाते हैं कि जो सरल है वो पहले करें। ये आम तौर पर ये कहा जाता है, और एग्जाम में तो खास तौर पर बार बार कहा जाता है जो सरल उसको पहले करो भाई, जब टाइम बचेगा तब वो कठिन है उसको हाथ लगाना। लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं समझता हूं ये सलाह आवश्यक नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। मैं जरा इन चीज को अलग नजरिए से देखता हूं। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। अपना खाली समय कैसे बिताएं? वो करके जिससे आपको खुशी मिलती हो। सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए पीएम की भी यही सलाह है, और इसके लिए वो काफी दिलचस्प वाक्यांश साझा करते हैं। देखिए दोस्तों, खाली समय, इसको खाली मत समझिए। ये खजाना है, खजाना। खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है। आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं? थोड़ा भारी भरकम शब्द है, स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है।
आपके मन को बहलाती हैं, आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। क्या अच्छे संस्कारों का प्रचार किया जा सकता है? हमारी कथनी की अपेक्षा हमारी करनी बच्चों के दिमाग पर सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है, और यही सलाह प्रधानमंत्री सभी माता पिता को देते हैं। मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे। आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा। कितना अच्छा हो यदि किसी को मोटिवेटेड रहने के लिए ट्रेन किया जा सके और उसका एक तरीका हो। प्रधानमंत्री ने माता पिता के साथ कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल टूल्स परीक्षा पे चर्चा में साझा किए। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम, कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े, आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए। सुबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है जिसकी घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। 10वीं और 12वीं के बाद क्या किया जाए? जिंदगी को कैसे फेस किया जाए? क्या जीवन की सभी कठिनाइयों से जूझने के लिए हम तैयार हैं? प्रधानमंत्री मोदी के पास हैं इन सवालों के सभी जवाब। बहुतों के लिए ये सवाल चिंता और निराशा फैलाने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से आज के चकाचौंध भरे युग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है, जिसकी अखबारों में चर्चा होती है, वैसा कुछ बनना है, वैसा कुछ करना है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से ये बहुत दूर है। ये जो प्रचार माध्यमों में 1000-2000 लोग हमारे सामने आते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है।
इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था, इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी है। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन है, नेचर ऑफ जॉब्स है और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स हैं। खुद को ट्रेन करिए, अपनी स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। आज के अधिकांश फूडीज कल के फसी ईटर्स थे कि नहीं? माता पिता आज ज्यादातर अपने बच्चों की खाने की आदतों को लेकर चिंतित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने माता पिता को इससे निपटने में मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर इस मुद्दे पर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। उसकी जो विशेषता है उसकी बात करें। खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है, किचन की जो एक्टिविटी है, वो घर के बाकी सदस्यों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है। बच्चों के सामने भी ये सारी बातें चर्चा में लानी चाहिए। कैसे खाना पकता है, कितनी देर लगती है, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें महसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है और तब जाकर के मेरी थाली भरती है। काश की याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई जड़ी बूटी होती। वैसे तो ऐसी किसी जड़ी बूटी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन पीएम ने एग्जाम वॉरियर्स के साथ एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी बाय एसोसिएशन ट्रिक शेयर की है। चलिए जानते हैं। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है। अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगण मन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा। मन ही विजुअलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुअलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। परीक्षा से पहले हमने कितनी भी तैयारी की हो, परीक्षा के दौरान हम खुद पर बहुत जोर देते हैं और स्ट्रेस्ड रहते हैं, पर चिंता क्यों? पीएम मोदी हमें एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के नवीनतम संस्करण के बारे में बता रहे हैं। यह पुस्तक आपके काम आ सकती है, देखिए। और मैं सभी को कहूंगा, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बिना टेंशन लिए परीक्षा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे उपाय आपको
एग्जाम वॉरियर बुक में दिए गए हैं और अभी भी एग्जाम वॉरियर बुक को एक मैंने नया एडिशन, इस मुझे कोरोना में थोड़ा समय मिल गया तो मैंने इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी किया है, कुछ एडिशन भी किया है। इस बार इसमें बच्चों के लिए ही मंत्र नहीं है, बल्कि मैंने पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। कई सारी एक्टिविटीज नमो ऐप पर भी दी हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेंट करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मुझे विश्वास है थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मन में से निकल जाएगा और आपको पक्का फायदा होगा। कोरोना वायरस महामारी एक ऐसा समय जिसे हम सब भूलना चाहते हैं, विशेष रूप से बच्चे जिन्हें ऐसा लग सकता है कि उनका एक साल खराब हो गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ यादगार क्षण भी रहे होंगे। बस पता करने की आवश्यकता है। कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व हम सबको अनुभव होता है, आपको भी पता चला है। इसलिए इस दिशा में आपको लगातार जागरूक रहना चाहिए और लाइफ लॉन्ग इस लेसन को याद रखना चाहिए। माँ तो मुझे बिल्कुल नहीं समझती हो, पिताजी जाने दें, आप नहीं समझ पाएंगे। जेनरेशन गैप, माता पिता और बच्चों के बीच ऐसी खाई जो बच्चों के बड़े होने के साथ बढ़ती जाती है। पीएम मोदी ने माता पिता को सलाह दी कि इस खाई को कैसे पाटा जाए। जब माँ बाप बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है, कोई नया म्यूजिक सुनकर आनंद ले रहा है, तो आप भी उसके साथ उस आनंद में शामिल होने की कोशिश करिए। आप उसको मत कहो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था, हम वो बजाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वो जो गाना उसको पसंद है, आप उससे जुड़िए, आनंद लीजिए ना। ये समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं ठीक इसी समय कुछ माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये क्या बेकार का गाना सुन रहे हो, असली म्यूजिक तो हमारे समय में होता था। अब तो जो बनता है वो सिर्फ शोर शराबा होता है। होता क्या है कि बच्चा आप पर आकर के आपको कोई बात बताता है। वो बताता है कि आज स्कूल में हमने ये किया, तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही, क्या है, क्या नई चीज है, ये तो वैसा ही है। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिलचस्पी दिखाइएगा, आप उसके आनंद में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्म हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन परीक्षाओं और उनके परिणामों में नहीं सिमटा है, तो आप मानेंगे? परीक्षा के अलावा भी जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, आप डेस्टिनेशन फीवर से बचें। यह क्या है, चलिए पता करते हैं। एक नई तरह की कुरीति आ रही है समाज में, जिसे हम डेस्टिनेशन फीवर कह सकते हैं। मतलब दूसरे अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर हैं तो उन्हें देखकर अपना डायरेक्शन तय करना। आपका कोई रिश्तेदार कहीं जाकर सफल हुआ, आपको लगता है वहां जाकर आप भी सफल हो जाएंगे। कोई असफल हुआ तो आपको लगता है
हम भी उसी फील्ड में गए तो असफल हो जाएंगे। हमें लगता है वो स्टूडेंट इस दिशा में गया, इस क्षेत्र में गया, ये बना, उस क्षेत्र में उसने ये नाम कमाया, तो हम भी वही करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। ये सोच सही नहीं है दोस्तों। इसी सोच का परिणाम है कि बहुत से स्टूडेंट्स इतने तनाव में जी रहे हैं। आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन की सफलता और विफलता का पैमाना सिर्फ यही एकमात्र नहीं हो सकता। आप जो जीवन में करेंगे वो आपकी सफलता और असफलता को तय करेंगे। आप लोगों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर, माता पिता के प्रेशर, इन सब से बाहर निकलिए। कितनी कूल एडवाइस दी पीएम ने। इसी के साथ परीक्षा पे चर्चा 2021 अंक समाप्त हुआ। लेकिन रुकिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ होमवर्क भी दिया है। होमवर्क 1, आपको बनानी है एक सूची। कोई साधारण सूची नहीं, बल्कि उन वस्तुओं की सूची जिन्हें हम घर पर इस्तेमाल करते हैं। और यहां आता है एक ट्विस्ट। पीएम ने कहा है कि ये इस आधार पर चीजों को सूचीबद्ध करें जहां उन वस्तुओं को बनाया गया है, चाहे विदेश में हो या भारत में। होमवर्क 2, जबकि देश आजादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, पीएम मोदी ने बच्चों को अपने राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 75 घटनाओं की खोज करने और उनके बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया।